जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट है ये 84। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 83 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कनाडा से, अमेरिका से, रूस से और ब्रिटेन से। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अमेरिका, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? जल्दी से बताइए बिहार के राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार के राजकीय पुष्प है वो गेंदा का फूल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। यहाँ पर राष्ट्रपति 2 बार हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और डी यानी राष्ट्रपति। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी, मुगल, पिछवई और श्रीरंगम। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या है वो है मधुबनी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। किस क्षेत्र में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? शिक्षा, लोहा, शक्ति और परिवहन। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शिक्षा, बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, ईस्ट के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। बताइए हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? किसी व्यक्ति का अगर हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो वो पानी से डरता है, तो ये किसके द्वारा होता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाइड्रोफोबिया बीमारी जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर वर्तमान में पूछा जा रहा है लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्तमान में लोकसभा का जो सीट है वो 543 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अधिकतम कितना हो सकता है? 552। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1942, 1955। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को प्रस्तुत 1909 ईस्वी में किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर FAT फैट टैक्स लागू किया? राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश और बिहार। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कौन सा था? बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1969 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम का 1951 से 1956। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 114।
बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवा शुरू करने वाला अधिकार किसे है। राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को और राष्ट्रपति को। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अखिल भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार राज्यसभा को है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राज्यसभा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। 1906 में, 1911 में, 1916 में और 1920 में। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1916 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा और जल की शुद्धता। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्यूसेक के द्वारा जल की मात्रा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि न्यूनतम पर्वतमाला है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन न्यूनतम यानी सबसे नया पर्वतमाला कौन सा है। 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यूराल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नति से हुई है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं टेथिस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पारसेक एक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है। द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की और दूरी की। जल्दी से बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं दूरी की, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। बताइए यहाँ पर ज्योति तीव्रता का ए सही मात्रक क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ज्योति तीव्रता का ए सही मात्रक कैंडेला होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 20 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री भी बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। 21 वर्ष से विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उसके अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये कौन प्रदान करता है। अनुच्छेद 124, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1951 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष में भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक हो गई थी। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1921 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध को स्थापित करता है, इसके लिए कौन आयोग नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया आयोग।
नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, हाई कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी की है? बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये अनुच्छेद 226 के तहत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 25, 31, 34 और 30। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 34 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25, 24, 28 और 29। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 25 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अधिकतम कितना हो सकता है? 250। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य को अपनाया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 30 नंबर, बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम, नीम। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं पीपल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट सी बता रहे हैं पंचायत समिति, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? गोभी, थार, सहारा और कालाहारी। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गोभी मरुस्थल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद की याद में किस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 29 अगस्त को, 16 सितंबर को और 1 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 29 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब है। अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? बलबन के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अकबर के और महमूद गजनवी के। बताइए यहाँ पर अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं महमूद गजनवी, बिल्कुल सही जवाब है। अल बरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है किताब-ए हिंद, याद रखिएगा हमेशा पूछता है किताब-ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो रहला पुस्तक लिखा है, मोरक्को का रहने वाला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सी.डी. देशमुख इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से टोटल हम 36 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।